हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई सीरीज अदृश्यम द इनविजिबल हीरोज। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है एक टैक्सी वाले से जो एक औरत और उसके बच्चे को लेकर कहीं जा रहा था, लेकिन रास्ते में पुलिस वाले उसे रोकते हैं और उनकी आईडी चेक करने लगते हैं। जब पुलिस वाले उस औरत की आईडी चेक करते हैं तो उसकी आईडी इनवैलिड आ रही थी, इसलिए वो औरत से बाहर निकलने के लिए कहते हैं, लेकिन तब तक औरत वहां से जा चुकी थी। ये देखकर पुलिस वालों को उस पर शक होता है और वो उसे ढूंढने लगते हैं। तभी वहां पर वो लेडी आती है और सभी को शूट कर देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो औरत एक टेररिस्ट है और उसका कोड नेम बेगम है। एक्चुअली उसके साथ जो बच्चा था वो किसी भिखारी का था जिसे वो अपने साथ लेकर आई थी और वो उसे भी शूट कर देती है। जिसके बाद हम रवि नाम के आदमी को देखते हैं जो अपने घर पर काफी लेट आता है। उसकी वजह से उसकी वाइफ शिल्पा उस पर काफी नाराज थी। एक्चुअली रवि काफी दिनों से घर पर लेट आ रहा था, जिसकी वजह से शिल्पा को लग रहा था कि शायद रवि उससे दूर रहना चाहता है, लेकिन रवि उसे बताता है कि उसे गैम्बलिंग की आदत लग गई थी, जिसकी वजह से वो शिल्पा को टाइम नहीं दे पा रहा था। लेकिन अब उसने डिसाइड किया है कि वो फिर कभी गैम्बलिंग नहीं करेगा और शिल्पा भी उसकी बात मान लेती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रवि ने अपनी वाइफ को बताया है कि वो मौसम विभाग में काम करता है, लेकिन असल में रवि एक इंटेलिजेंस एजेंट है जिसके बारे में वो किसी को भी नहीं बता सकता। जिसके बाद हम पार्वती सहगल नाम की एक लेडी को देखते हैं जो अपनी बेटी खुशी के स्कूल गई थी। एक्चुअली खुशी ने एक लड़के को पीट दिया था, जिसकी वजह से प्रिंसिपल ने पार्वती को स्कूल में बुलाया था। अब पार्वती जब प्रिंसिपल से मिलने जाती है तो प्रिंसिपल पार्वती को टॉन्ट मारने लगती है कि पार्वती एक सिंगल पेरेंट है, जिसकी वजह से वो अपनी बच्ची की तरफ ठीक से ध्यान नहीं दे पाती। अब ये सब सुनने पर पार्वती भी प्रिंसिपल को बातें सुना देती है और प्रिंसिपल से कहती है कि उसे सीसीटीवी फुटेज देखना है, क्योंकि वो देखना चाहती है कि बच्चों में गलती किसकी थी। लेकिन प्रिंसिपल कहती है कि उनके स्कूल में कैमरास नहीं है, लेकिन वो जल्दी उन्हें ऑर्डर कर देगी। अब ये सुनने पर पार्वती उसे कहती है कि रूल्स के मुताबिक हर प्राइवेट स्कूल में कैमरास होने चाहिए और अगर कैमरास नहीं है तो पता नहीं स्कूल पर क्या एक्शन लिया जाएगा। अब ये सुनकर प्रिंसिपल डर जाती है और वो खुशी का सस्पेंशन कैंसिल करती है। जिसके बाद पार्वती उन्हें कहती है कि वो खुशी को 2 दिनों के लिए सस्पेंड करे, ताकि खुशी को पता चले कि उसे वायलेंस नहीं करना चाहिए। जिसके बाद पार्वती खुशी को लेकर घर जा रही थी तो वो उसे समझाती है कि उसे वायलेंस नहीं करना चाहिए और खुशी भी उसकी बात मान लेती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि पार्वती अपने हस्बैंड विक्रम के साथ नहीं रहती। एक्चुअली पार्वती ने भी अपने घर वालों को यही बताया है कि वो मौसम विभाग में काम करती है, लेकिन पार्वती भी एक इंटेलिजेंस एजेंट है, इसलिए वो एक आदमी को आकर काफी ज्यादा पीटती है क्योंकि वो उन्हें सच नहीं बता रहा था। लेकिन पार्वती के पीटने पर वो सब कुछ सच बताने लगता है। एक्चुअली बेगम ने पुलिस वालों को शूट किया था, इसलिए वो बेगम को ढूंढ रहे थे। तो वो आदमी बताता है कि बेगम एक टेररिस्ट है और वो यहाँ पर आई है, इसका मतलब वो कोई बड़ा प्लान करने वाले हैं। जिसके बाद हम पीओके के एक एजेंट को देखते हैं जो कुछ लड़कों को बता रहा था कि उन्हें इंडिया में जाकर किस तरह से बॉम्ब ब्लास्ट करना है। तभी वहां पर उसकी वाइफ सायरा आती है, जिसे देखकर वो काफी गुस्सा हो जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सायरा भी एक इंडियन एजेंट है और वो रवि के अंडर काम करती है। वहां से सायरा रवि को इन्फॉर्म करती है कि काफी बड़ी क्वांटिटी में आरडीएक्स इंडिया को भेजा गया है। अब ये सुनकर रवि भी काफी शॉक था, क्योंकि वो समझ गया था कि ये लोग कुछ बहुत ही बड़ा प्लान करने वाले हैं। इसलिए रवि सबकी मीटिंग बुलाता है और सबको ये सब बताने लगता है। वहाँ पर जो चीफ थी वो रवि से कहती है कि उन्हें जल्दी से आगे की इन्वेस्टिगेशन करनी होगी और इससे पहले कि बॉम्ब ब्लास्ट हो उन्हें सारा आरडीएक्स जब्त करना होगा। रवि का एक नांदवनी नाम का कलीग है जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और चाहता था कि रवि ये जॉब छोड़कर चला जाए। अब ये हमें नहीं बताया गया कि नांदवनी रवि से इतना क्यों चिढ़ता है। जिसके बाद हम रवि को देखते हैं, जिसे सायरा से पता चलता है कि कुछ आरडीएक्स पाकिस्तान से ड्रोन से इंडिया भेजा जा रहा है। जिसके बाद रवि वहां पर छापा मारता है और वहां पर लोगों को पकड़ लेता है। अब एक बंदे को वो काफी टॉर्चर करता है, जिसके बाद वो बंदा उन्हें सब कुछ सच बताने लगता है। वो बताता है कि कई ज्यादा क्वांटिटी में आरडीएक्स इंडिया में आ चुका है और इसमें उनकी मदद इंडिया का एक गुंडा अब्दुल कर रहा था। जिसके बाद ये लोग अब्दुल के बारे में पता करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि अब्दुल फिलहाल लखनऊ के जेल में है। अब ये सुनकर रवि और पार्वती काफी शौक थे कि अब्दुल जेल में होने के बाद भी टेररिस्ट की मदद कैसे कर रहा होगा। तब वो आदमी बताता है कि अब्दुल की वाइफ है बेनजीर, जो उसके सारे बिजनेस चलाती है। जिसके बाद रवि और पार्वती डिसाइड करते हैं कि ये दोनों खुद लखनऊ जाएंगे
और अब्दुल से पूछताछ करेंगे। इसलिए ये दोनों घर पर झूठ बोलते हैं कि इन्हें अपने किसी काम से लखनऊ जाना होगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि पार्वती का हस्बैंड विक्रम जेल में है और आज उसकी सास खुशी को लेकर विक्रम से मिलने गई थी। ये बात जब पार्वती को पता चलती है तो वो अपनी सास पर काफी नाराज होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि पार्वती नहीं चाहती थी कि खुशी विक्रम से ज्यादा मिले और पार्वती और उसकी सास की बातों से पता चलता है कि पार्वती पहले एक पुलिस ऑफिसर थी, लेकिन अब वो इंटेलिजेंस एजेंट बन गई है। लेकिन उसकी सास को भी ऐसा ही लगता है कि पार्वती मौसम विभाग में काम करती है। जिसके बाद पार्वती और रवि लखनऊ आते हैं और वहां से परमिशन लेने लगते हैं ताकि वो अब्दुल से मिल सके। तभी हम अब्दुल को देखते हैं जिसके पास कुछ कैदी खाना लेकर आते हैं। अब्दुल जैसे ही खाना खा रहा था वो उसके ऊपर हमला करते हैं और अब्दुल और उसके आदमियों को मार देते हैं। ये बात जैसे ही रवि और पार्वती को पता चलती है वो दोनों काफी ज्यादा शॉक थे, क्योंकि एक अब्दुल ही था जो उन्हें आरडीएक्स के बारे में बता सकता था। लेकिन अब अब्दुल की मौत हो गई थी। लेकिन तभी उन्हें याद आता है कि अब्दुल के सारे बिजनेस उसकी वाइफ बेनजीर संभाला करती थी। इसलिए ये लोग अब्दुल के घर में जाते हैं और उसके अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। जिसके बाद मौका देखकर वो अब्दुल के पूरे घर में कैमरास लगाते हैं ताकि वो बेनजीर पर नजर रख सके। जब वो उसके ऊपर नजर रख रहे थे तो उन्हें पता चलता है कि बेनजीर एक आदमी से प्यार करती है और उन दोनों ने मिलकर ही अब्दुल को खत्म कर दिया था। और बेनजीर अपने लवर को बताती है कि वो कल उससे मिलने आएगी। अब अगले दिन जब बेनजीर अपने लवर से मिलने जा रही थी तभी वहाँ पर पार्वती आती है और बेनजीर को बेहोश कर ले जाती है। जब ये लोग बेनजीर को ले जा रहे थे तो उसका लवर इन्हें रोकने की कोशिश करता है। जिसके बाद ये लोग उन दोनों को लेकर एक रेल की पटरी के पास लेकर जाते हैं। वहाँ उन दोनों को बांध दिया था और ये लोग बेनजीर से पूछने लगते हैं कि आरडीएक्स कहाँ पर है। पहले तो बेनजीर उन्हें कुछ भी नहीं बता रही थी, लेकिन जैसे ही वो ट्रेन की आवाज सुनती है वो सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाती है। वो बताती है कि अब्दुल एक बेग साहब नाम के आदमी के लिए काम करता था और उन्हीं के लिए वो आरडीएक्स यहाँ पर ला रहा था, क्योंकि ये लोग यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट प्लान करने वाले थे। बेनजीर से उन्हें बेग साहब के घर का पता चलता है और जैसे ही इनकी टीम वहाँ पर जाती है इन्हें पता चलता है कि बेग साहब ने अपने पूरे घर वालों के साथ खुद को खत्म कर लिया था। अब ये सुनकर ये लोग काफी टेंशन में आ जाते हैं कि ये आगे की इंफॉर्मेशन कैसे निकालेंगे। जिसके बाद वो लोग लखनऊ से वापस मुंबई आते हैं तो पार्वती विक्रम से मिलने जाती है और उसे समझाती है कि वो खुशी से दूर रहे। विक्रम और पार्वती की बातों से पता चलता है कि विक्रम भी पहले पुलिस ऑफिसर था, लेकिन ना ही वो अच्छा पुलिस ऑफिसर बन सका और ना ही अच्छा हस्बैंड। एक्चुअली विक्रम ने पार्वती को चीट किया था, साथ ही उसने कोई क्राइम भी किया था जिसकी वजह से पार्वती ने खुद उसे जेल भेजा था। इसलिए विक्रम जेल से बाहर आने की कोशिश कर रहा था ताकि वो पार्वती के साथ अपना हिसाब चुकता कर सके। जिसके बाद हम रवि को देखते हैं जो शिल्पा के लिए एक सरप्राइज प्लान करता है, लेकिन शिल्पा काफी ज्यादा उदास थी। एक्चुअली शिल्पा को पता चला था कि वो मां नहीं बन सकती और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा उदास थी और वो रवि के साथ ज्यादा बात नहीं करती। रवि भी उसकी कंडीशन को समझ रहा था, लेकिन उसे अपने जॉब पर जाना था, इसलिए वो शिल्पा को ज्यादा टाइम नहीं दे पाता। जिसके बाद हम सायरा को देखते हैं जो रवि को कॉल करके कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही थी। वो रवि को सब कुछ बता ही रही थी कि तभी वहाँ पर उसका हस्बैंड आता है और वो सायरा को जान से मार देता है, क्योंकि उसे सायरा पर शक हो गया था कि सायरा एक इंडियन एजेंट है। जिसके बाद वो रवि से कहता है कि इस बार वो लोग इंडिया में बहुत बड़ा धमाका करेंगे और अगर हो सके तो वो उसे रोक के दिखाए। अब सायरा की मौत की वजह से रवि बहुत ज्यादा अपसेट हो गया था। उसकी चिप भी ये बात समझती थी और वो रवि से कहती है कि वो इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सायरा रखेंगे ताकि वो सायरा को इंसाफ दिला सके। जिसके बाद जब पार्वती बेग के बारे में पूछताछ करती है तो उसे पता चलता है कि बेग ने 150 सिम कार्ड खरीदे थे, इसलिए वो लोग उन नंबर्स पर कॉल करने लगते हैं और उनका कॉल ट्रेस करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि एक आदमी ने वो सिम कार्ड अभी भी चालू रखा था और उसका नाम था दिनेश। ये लोग दिनेश को ट्रेस करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो मॉल में है, इसलिए वो लोग वहाँ पर जाते हैं और दिनेश को पकड़ लेते हैं। जब ये लोग दिनेश की कार की तलाश लेते हैं तो उन्हें वहाँ पर काफी सारा आरडीएक्स मिलता है। जिसके बाद दिनेश को पूछने पर वो बताता है कि वो अब्दुल के लिए काम करता था, लेकिन उसे पता नहीं था कि कार में आरडीएक्स है। एक्चुअली अब्दुल कुछ लोगों को हायर करता था और उन्हें बस यही काम करना था कि लखनऊ से एक कार को लेकर मुंबई के किसी मॉल में जाकर पार्क करनी थी, लेकिन उस कार में क्या है ये उन आदमियों को पता नहीं होता था। अब इस तरह से उन्होंने दिनेश को तो पकड़ लिया था, लेकिन उन्हें पता चलता है कि अब्दुल के पास काफी ऐसी कार्स थी, यानी कि बहुत सी कार में आरडीएक्स था जो अब इन्हें पकड़ना था।
जिसके बाद हम कबीर नाम के लड़के को देखते हैं जो अपने 3-4 दोस्तों को लेकर अपने घर आता है। एक्चुअली कबीर के घर में उसकी दादी थी और कबीर अपनी दादी से कहता है कि उसके दोस्त एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए यहाँ पर आए हैं। जिसके बाद उसकी दादी भी उन्हें वहाँ पर रहने देती है। तो वही हम रवि को देखते हैं जिसे शिल्पा का कॉल आता है और वो चाहती है कि वो अपनी शादी को एक और मौका दे, इसलिए वो रवि को मिलने के लिए बुलाती है। लेकिन रवि उससे मिलने के लिए नहीं जा पाता क्योंकि रवि को अब्दुल के एक दूसरे कार के बारे में पता चला था जो भी एक पार्किंग में पार्क थी। इसलिए ये लोग जाकर उस कार पर नजर रखने लगते हैं। तभी वहाँ पर इस्माइल नाम का लड़का आता है और उस कार को ले जाने लगता है। एक्चुअली इस्माइल कबीर का ही दोस्त था जो उसके घर पर रहने आया था। जब इस्माइल वहाँ से जा रहा था तब एक आदमी के साथ उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो आदमी उसके साथ लड़ने लगता है। ये देखकर इस्माइल गुस्सा हो जाता है और वो गन निकालता है। अब जैसे ही वो गन निकालता है रवि का एक कलीग इस्माइल को शूट कर देता है। अब ये देखकर पार्वती उस पर गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो इस्माइल को जिंदा पकड़ना चाहती थी। अगर इस्माइल जिंदा पकड़ा जाता तो उन्हें आगे की इन्फॉर्मेशन पता चलती। जिसके बाद हम बेगम को देखते हैं जिसे पता चल गया था कि इस्माइल की मौत हो चुकी है, इसलिए वो बाकी लड़कों को बुलाती है और उनके सारे मोबाइल जला देती है ताकि पुलिस वाले उन्हें पकड़ ना सके। एक्चुअली बेगम कबीर और उसके दोस्तों के साथ मिलकर कार से आरडीएक्स निकाल रहे थे ताकि वो उसका बॉम्ब बना सके। लेकिन इस्माइल की मौत के बाद वो लोग समझ गए थे कि उनका मिशन खतरे में है, इसलिए बेगम सायरा के हस्बैंड को कॉल करती है और उसे कहती है कि उन्हें अपना मिशन पोस्टपोन करना चाहिए। लेकिन सायरा का हस्बैंड कहता है कि वो किसी भी हालत में धमाका करके रहेंगे। जिसके बाद वो उन्हें अपना काम शुरू रखने के लिए कहता है। जिसके बाद हम रवि को देखते हैं जो हर तरफ ये न्यूज़ फैला देता है कि इस्माइल नाम के टेररिस्ट की मौत हो गई, इसलिए किसी को भी अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मुंबई में बम ब्लास्ट नहीं होगा। लेकिन रवि और उसकी टीम जानती थी कि अभी तक सारा आरडीएक्स पकड़ा नहीं गया, इसका मतलब खतरा अभी भी था। लेकिन उन्होंने ऐसा इसलिए किया था ताकि टेररिस्ट ज्यादा सतर्क ना हो जाए और ये लोग उन्हें पकड़ सके। जिसके बाद रवि की टीम अब्दुल की बाकी गाड़ियों के बारे में पता करती है तो उन्हें पता चलता है कि कई दिनों से अब्दुल की बाकी गाड़ियां भी किसी मॉल के पार्किंग में थे, लेकिन कुछ टाइम हो गए उनकी गाड़ी निकल चुकी थी। ये देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि वो लोग गाड़ी को किसी ऐसी जगह पर ले गए होंगे जहां पर वो बॉम्ब बना सकते थे। जिसके बाद रवि पार्वती से कहता है कि उसे विक्रम से बात करनी चाहिए क्योंकि जिस एरिया में वो कार देखी गई थी वो एरिया पहले विक्रम के अंडर था और विक्रम की बहुत से लोगों के साथ पहचान थी, इसलिए उन्हें उनका लोकेशन पता चल जाएगा। जिसके बाद पार्वती जाकर विक्रम से मदद मांगती है क्योंकि वो देश के लिए कुछ भी कर सकती थी। लेकिन विक्रम कहता है कि वो उसकी मदद तभी करेगा जब पार्वती उसकी एक कंडीशन मानेगी। विक्रम कहता है कि वो चाहता है कि खुशी हफ्ते में 2 बार उसे मिलने के लिए जेल में आए। अब ये सुनकर पार्वती काफी शॉक थी, लेकिन उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसे विक्रम की बात माननी पड़ती है। जिसके बाद वो विक्रम को एक मोबाइल प्रोवाइड करती है और विक्रम उसे पूछताछ करके बता देता है कि पार्वती की टीम को एक मौलाना के पास जाना होगा, उस मौलाना को वहाँ के बारे में सब कुछ पता है। जिसके बाद पार्वती अपनी टीम को वहाँ पर भेजती है तो वो मौलाना बताता है कि यहाँ पर कबीर की एक फैक्ट्री है जो काफी टाइम से बंद थी, लेकिन अब रिसेंटली कबीर वापस आ चुका है। मौलाना बताता है कि जब कबीर छोटा था तभी उसके मम्मी पापा की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। जिसके बाद कबीर अपनी दादी के साथ रहने लगा, लेकिन बाद में कबीर अब्रॉड पढ़ने गया था, लेकिन वहाँ पर कुछ हुआ जिसकी वजह से कबीर को 1 महीने की जेल हुई थी। लेकिन जब कबीर वापस आया तो वो काफी ज्यादा बदल चुका था। उसके बाद मौलाना को पता चला कि कबीर सीरिया गया था और वहाँ पर उसने कोई ट्रेनिंग ली थी, इसलिए कबीर पर मौलाना को शक था। जब ये लोग कबीर की फैक्ट्री जाते हैं तो वहाँ से कबीर और उसके दोस्त निकल चुके थे और वहाँ पर जो कार की हालत थी वो देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि कार में से आरडीएक्स निकाला गया था। वहाँ पर कुछ कपड़े भी थे जिसे देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि इन लोगों ने ह्यूमन बॉम्ब बनाया है। जिसके बाद हम कबीर को देखते हैं जो बेगम को लेकर अपने घर आता है। तब तक कबीर की दादी ने वो न्यूज़ देख ली थी जिसमें इस्माइल मारा गया था और वो समझ गई थी कि कबीर और उसके दोस्त टेररिस्ट हैं। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करती, बेगम कबीर से कहती है कि वो अपनी दादी को मार दे क्योंकि उसका मरना ही उनके लिए बेहतर होगा। लेकिन कबीर की अपनी दादी को मारने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए बेगम खुद ही उन्हें मारती है और वहाँ से कबीर को लेकर चली जाती है। तभी वहाँ पर रवि आता है और कबीर की दादी को बचा लेता है। जब वो कबीर की दादी को हॉस्पिटल लेकर जाता है तो दादी उन्हें कबीर के बारे में बताने लगती है। एक्चुअली कबीर एक काफी होशियार लड़का था, वो अब्रॉड पढ़ने गया था और वहाँ पर वो अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रहा था, लेकिन लास्ट ईयर में
उसे एक प्रिया नाम की लड़की से प्यार हो गया जो कि दूसरे कास्ट की थी। जब इस बारे में प्रिया के पापा को पता चला तो वो कबीर पर बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने कबीर को झूठे केस में फंसा दिया कि कबीर ने प्रिया को अगवा किया था, जिसकी वजह से कबीर को 1 महीने की जेल हो गई। वहाँ पर कबीर पर काफी टॉर्चर हुआ था और कबीर जब जेल से बाहर आया तो वो पूरी तरह से बदल गया था और तभी उसने गुस्से में आकर टेररिस्ट ग्रुप ज्वाइन कर लिया था। अब ये सब सुनने पर रवि प्रिया के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है और तब उन्हें पता चलता है कि बांद्रा में प्रिया के पापा का एक रेस्टोरेंट था और कुछ टाइम पहले ही कबीर वहां पर गया था क्योंकि कबीर के घर से उन्हें वहां की टिकट मिली थी। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं वो बांद्रा में ही बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि एक बच्चों का मैराथन होने वाला था जहाँ पर होम मिनिस्टर आने वाले थे और वहीं पर ब्लास्ट करने का इनका प्लान था। जिसके बाद ये लोग मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो वहाँ पर ना आए, लेकिन मिनिस्टर कहते हैं कि वो डर कर घर में नहीं बैठ सकते, उनका काम है वहाँ पर जाना, तो वो जाकर रहेंगे, वो अपना काम करेंगे और ये लोग अपना। तो वही हम रवि को देखते हैं जिसे कबीर के लिए काफी बुरा लग रहा था क्योंकि कबीर एक होशियार स्टूडेंट था, लेकिन एक हादसे की वजह से वो इतना ज्यादा बदल गया। लेकिन पार्वती का कहना था कि कबीर अब एक टेररिस्ट बन चुका है, इसलिए उसके लिए कोई सिंपैथी नहीं रखनी चाहिए। जिसके बाद पार्वती जाकर प्रिया के घर वालों को इन्फॉर्म करती है कि वो सतर्क रहे। जिसके बाद वो उनके रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाती है ताकि जब कबीर वहां पर आए तो वो उसे पकड़ सके। जिसके बाद हम कबीर को देखते हैं जो एक ऑटो से वहां पर आता है। उसने बॉम्ब लगाया था और वो जैसे ही अंदर जा रहा था पार्वती का कलीग उसे शूट करने वाला था, लेकिन रवि उसे रोकता है और पार्वती से कहता है कि वो एक बार कबीर से बात करे। जिसके बाद पार्वती कबीर को समझाने लगती है कि उसे ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन कबीर उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो बटन दबाने ही वाला था कि तभी पार्वती उसके ऊपर अटैक करती है और उसे पकड़ लेती है। लेकिन कबीर के 2 बाकी दोस्त दूसरी तरफ से निकल चुके थे दूसरी जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए, लेकिन रवि के कलीग एक को पकड़ लेते हैं और उसे वहीं पर शूट कर देते हैं। बेगम भी ये सब कुछ दूर से देख रही थी और वो तीसरे को इन्फॉर्म कर देती है कि उसे हर हाल में मिशन सक्सेसफुल करना होगा। जिसके बाद कबीर का तीसरा दोस्त कार लेकर आने लगता है और वो कार क्रैश करने ही वाला था कि तभी वहां पर रवि एम्बुलेंस लेकर आता है और उसकी कार को ठोक देता है, जिसकी वजह से कबीर के दोस्त का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन एक्सीडेंट होने के बाद भी वो बटन दबाने ही वाला था कि तभी वहां पर रवि आता है और उसे रोक देता है। जिसके बाद रवि की टीम आकर सारा अड्डा जब्त कर लेती है। अब चीफ रवि की टीम पर काफी खुश थी क्योंकि उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट होने से रोक दिया था, लेकिन रवि अभी भी अपसेट था क्योंकि अब तक उसने सायरा के पति और बेगम को नहीं पकड़ा था। लेकिन उसकी चीफ उसे समझाती है कि टेररिज्म इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है, वो एक नाग की तरह है जिसके 10 सर हैं, एक कुचलोगे तो 9 और आ जाएंगे, इसलिए उन्हें अपना काम कंटिन्यू रखना होगा ताकि वो अपने देश को सेफ रख सके। और इसी के साथ इस सीरीज का 4th एपिसोड खत्म हो जाता है। पहले के 4 एपिसोड्स मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए हैं, जैसे ही बाकी के एपिसोड्स आ जाएंगे उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।